नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और मेरे साथ चाय पीते हुए एक शख्स जो है देश के सबसे वरिष्ठ नागरिक और ये काफी जानकारी रखते हैं, तो मैं इनसे बात कराऊंगा और आपको मिलाता हूँ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बेटा करुणा प्रसाद मिश्रा है। करुणा प्रसाद मिश्रा है। हाँ, मध्य प्रदेश के हम रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सीधी जिला है और विधानसभा क्षेत्र चुरहट है। मैं वहाँ का मतदाता, किसान का बेटा, किसान हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी मौजूदा जो सरकार है वो आपको कैसी लगती है? ये तो इनके रवैया देख करके इनको सरकार कहना पाप है बेटा। हमारे हिसाब से सरकार के काबिल नहीं है। अच्छा, तो मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। मेरे मन में बहुत पहले से सवाल था, पर आप जैसा कोई वरिष्ठ नहीं मिला, आज मिले हो आप, तो मैं वो सवाल कर लेता हूँ। ये बताइए, जो बीजेपी की सरकार है ये बार बार कहती थी 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो अब हमें पता चला कि 70 साल में हमारे जैसे पूर्वज जैसे आप लोग इनको 70 साल से क्यों नहीं आने दे रहे थे? हाँ बेटा, सबसे पहले तो ये देखो और मुझसे सुनो। सबसे पहले तो तुम लोगों का ये सबसे बड़ी भूल है कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है ही नहीं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी का सिद्धांत अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ चला गया। मतलब बीजेपी का कमल अटल जी के साथ चला गया। अब सिर्फ कीचड़ बचा। अब ये जो है कीचड़ के साथ ये कौन बचे हैं? ये जो छिछोरे हरकत करने वाले गोडसे परिवार के, जिन्होंने हमारी उस आजादी के जन्मदाता को इन्होंने मिनटों में उड़ाया। अच्छा, वो छोड़िए, एक और बात पूछेंगे। अच्छे दिन का नाम सुने? कौन कहा था लाएंगे? हाँ, मैंने सुना था कि ये जो बीजेपी का चादर ओढ़ करके आरएसएस के लोग बैठे हैं। नहीं, मोदी जी कहते थे। एक मिनट। तो देखो, मोदी का नाम लेना इस समय पाप है, देखना पाप है। मेरे सामने मोदी का नाम मत ले, क्योंकि बहुत सारी खिचौड़ी हरकत वो कर चुका। हमारे नबीकों की हत्या कर दिया, हमारे संविधान की हत्या कर दिया। हमारे लिए ये चाचा के शब्द हैं, मेरे नहीं। अच्छा, एक और बात, साथ में सबसे बड़ा कष्ट हमको ये हो रहा है कि जितने किया का ठीक है, आपने किया जो किया, लेकिन इस समय हमारी बेटियों को नग्न करके लोग इज्जत ले रहे हैं। उनके साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और मोदी इस उसका प्रधानमंत्री अपने को कहता है, तो हमको तो अब देखना कहना मैं सबसे बड़ा पाप समझता हूँ बेटा। क्या आपकी उम्र कितनी है? बेटा, मैं इस समय 88 पार करके 5 अगस्त से मैं 89 में प्रवास। 89 में चले गए हैं, मतलब मोदी जी से भी वरिष्ठ है ना? तो एक बात बताइए, आपने जैसे अच्छे दिन का नाम सुना है? मैंने सुना था अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी आएंगे। अच्छे दिन ला तो दिए कि सारी इज्जत चली गई। सारी जो हमने 70 वर्ष के पहले कमा करके रखा था उसे आज तक में इन्होंने बेच खाया। और दूसरी बात ये कि 70 वर्ष में जिस दिन इन लोगों ने इसमें 47-48 में हरकत किया है गांधी जी के मृत्यु के समय, उस समय नेहरू जी ने 400 मीटिंग लिया था गाँवों में। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी बार बार, आपने नेहरू जी का नाम लिया, अब मोदी जी बार बार कुछ भी घटनाएं होती है तो बोलते हैं नेहरू जिम्मेदार। काहे को नेहरू जी जिम्मेवार है? किस बात के लिए नेहरू जी जिम्मेवार है? ये बोले जो देश की दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कांग्रेस और नेहरू जी। नहीं, कांग्रेस ने बचा करके रखा। और ये जो है, आप मिश्रा होके कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? मैं सिद्धांत का समर्थन कर रहा हूँ। मैं मिश्रा और उसमें नहीं, सिद्धांत को हमने स्टडी किया। जो सिद्धांत सही है, जिसमें दम है, जिसमें वो है मूल जड़ है। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक सिद्धांत है। कांग्रेस में सोचने की, विचार करने की क्षमता है। वो ताकत है जिसने इस हिंदुस्तान की राजनीति में मेन रीढ़ की हड्डी है। कांग्रेस 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 कांग्रेस।
अच्छा, तो ये तो बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने, नहीं उसने मोदी जी आकर के सब बना रहे हैं। नहीं, इतनी अच्छी मजबूत नींव डाल करके गए हैं कांग्रेसियों ने कि इन्होंने जब उसमें 14 में इलाहाबाद में मैंने सुना था कि इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस उन्मूलन करेंगे, कांग्रेस, और मोदी जी ने कहा था मैं कांग्रेस मुक्त भारत। मुक्त भारत करूं। तो उसी दिन से मैं समझ गया कि इनकी विचार शक्ति जो है मदान हो चुकी है। ये उसमें राजनीति के चक्कर में, पद के चक्कर में मदान हो चुके हैं, ये कुछ भी कर सकते कुछ भी हैं। इनकी नैतिकता खो चुकी है, इसलिए अब ये किसी काम के नहीं है, ये देखने अच्छा चाचा, आपने नैतिकता की बात की तो मुझे एक घटना याद आ गई। हाँ बोलो। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसा हुआ था, आपको पता है? भैया 288 लोग मर गए। तो ये बताइए, तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री ने इस्तीफा भी नहीं दिया। तो ये और शास्त्री जी आपके जमाने के थे, उनके टाइम पर रेल हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यही देख लो, इनकी नैतिकता देख लो, यही तो अंतर है हमारी इनकी नैतिकता में। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी मोदी, हम मोदी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसके तरफ देखना नहीं चाहते हैं। और मोदी की अगर कोई चर्चा करता है तो वो पापी है। और ये अरे जनता ने चुना हुआ है भाई, धोखा से निकल गया, झूठी बातें कह करके लोगों को 15 लाख रुपए से शुरू किया और 15 रुपए तक नहीं ला पाया। क्या 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 फोटो होगा, पीछे फोटो ही फोटो भाई, अन्यायी अत्याचारियों का, डकैतियों का फोटो नहीं, डकैतियों का फोटो हर जगह लग सकता है। उधर भी लगा, वो लगा होगा, हम नहीं देखते। एक भी मिनट में नहीं देख सकता हूँ, मेरे आंख में आंसू चल रहा है, जल भरे हुए हैं, क्योंकि अच्छा, मोदी जी को देख के आंसू आता है? नहीं, हमारी औरतों, हमारी बच्चियों, हमारे समाज की यातना को देख करके हमारे आंसू आ रही है। हमें हमारा गला फट रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कतई नहीं देख सकता हूँ। तुम लोग पापी हो अगर ऐसा कहते हो। ये मैं नीचे नहीं। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप एक बात बताइए, एक मेरे पास और एक सवाल आ गया। जैसे हमारे होश तक, अभी मोदी जी के आने तक, जब सदन में, लोकसभा के अंदर जब ये होता था अधिवेशन, जो बिल आते थे, तो जब रिपोर्ट कार्ड सरकार देती थी तो उसमें रेल का एक अलग से बजट आता था और बाकी चीजों के बजट अलग से आते थे। और रेल बजट भी बीफ क्रैश में आता था, और क्रैश में ही जो है बाकी के बजट आते थे। अब उसे एक करके छोटा सा पोटली में ला दिया, दिखाया। पहले बताया कि हम चाय बेचते थे, अब पूरा देश बेच दिया बेटा, अब कोई चीज नहीं बची। तो अभी तो आपने चाय पिया है? अभी तो आपने चाय पिया। हम क्या करें, तो हमारे घर की व्यवस्था है, तो हम कुछ न कुछ खाना तो खावा ही करेंगे। अच्छा, ये मानते हैं कि चाय ने देश डुबा दिया? चाय ने नहीं डुबा दिया, ये चाय ने डुबो दिया। नाम लेना पाप है, मैं अपने मुंह से नाम नहीं ले सकता हूँ। नहीं भैया, अरे हमारा नहीं है, मंत्री नहीं है। अरे होगा, हम नहीं मानते कि हमारा प्रधानमंत्री है। गलत व्यक्ति को मैं नहीं अपना मुखिया मान सकता। तो आप ही ने तो चुना था भाई, धोखे से हो गया तो क्या करे। हाँ, धोखे से हो गया, हम भी तो मनुष्य से झूठे में प्रलोभन में पड़ गए होंगे कि 15 लाख मिल रहा है। आपके 15 लाख आए? हमारे तो भाई 15 रुपए, हमारी न वृद्धा पेंशन है, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये जो सीनियर सिटीजन को लाभ मिलता है ट्रेन में, वो भी बंद हो गया। ये कल देखो, में नैतिकता, उन नेताओं ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में 3 चीज के अलावा शिक्षा, अगर बेकार हो जाएगा। अच्छा, एक आपने चिकित्सा और ये सब की बात करी, तो आप वरिष्ठ हैं, तो लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और मीडिया। तो ये बताइए, ये चारों पिलर कहीं दिखता है क्या? अब तो आप देख रहे हो कि न्यायपालिका तक को इसने खरीद करके और न्यायपालिका से जबरदस्ती काम करवाया, जिसका परिणाम देख लो कि हमारे नवयुवक
जो शहीद परिवार का नवयुवक राहुल गांधी सत्यता को कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्पष्ट किया, भाईचारा और प्रेम में बांट करके, उस पंडित राहुल गांधी को इन लोगों ने झूठा साबित करके उसकी सदस्यता। अच्छा, आपको अंधभक्त पता है? अंधभक्त जो मोदी के भक्त हो जाते हैं, अंधभक्त कहते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है हाँ। वो मतलब कई जगह सोशल मीडिया पर बताते हैं कि खान है। अच्छा, ये और आपने अभी वो कहा पंडित राहुल गांधी है, पंडित तो जवाहर। वो तो अंधभक्त कहते हैं, वो खान है। तो अंधभक्त तो कि मोदी वो सबको खरीद करके कहता है पैसा ले, गाड़ी ले, घर ले, सब दे दो, और पार्लियामेंट में चल करके जय बोल दो मोदी की। हाँ। तो ये ये कौन होता है? अरे मैंने देखा ना, अभी तक पूरा मध्य प्रदेश से ऐसा करके लेकर के खरीद के बिहारी वाजपेयी को एक। अच्छा, अब एक और बात पूछेंगे। आप जैसे पहले की बीजेपी नहीं, मतलब पहले की राजनीति और अब की राजनीति में, मतलब आपके दौर की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या डिफरेंट है? अरे बहुत बड़ा डिफरेंस आया। तब की राजनीति में नैतिकता थी, दूसरे को भाईचारे व्यवहार के साथ जुड़ते थे और नैतिकता को खो करके बात नहीं करते थे, यानी सीरियलिटी को नहीं खत्म करते थे। और ये तो आवाज कूट करके, और कहाँ है नैतिकता, कहाँ है सीरियलिटी, कहाँ है यूनिटी, इसको कुछ नहीं। ये केवल मात्र शासन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो ये अब आपको मतलब आप भी एक बहुत वरिष्ठ हैं देश के, 88-89 साल के हैं, अब हमारे आदर्श भी हैं। तो आप जो है इस देश की जनता और अन्य भक्तों को क्या संदेश देना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ देशभक्तों, तुम अपने देश के नैतिकता को लेकर के देश की ओर देखो, अपने सम्मान को देखो, अपने गौरव को देखो, और अपनी उसको संपत्ति को संजो करके बचा करके देखो, जो तुम्हारे बाल बच्चों को काम दे। ये केवल ये स्थिति में जैसे बोल दिया कि हम झोला लेके चल देंगे, तो तुम पहले बेच के बाहर कंपनियों के माध्यम से कर रहे हो, यहाँ से खाली झोला लेके चले जाओगे तो भर लोगे वहाँ। अच्छा, तो झोला से बात आया, तो क्या मतलब लगता है आप 24 में ये हाँ झोला हाँ लेके चले जाएंगे। नहीं, झोला भी इनको नहीं बचेगा 24 में, हम छीन लेंगे झोला इनका। हाँ। अच्छा, झोला छीन लेंगे? हम छीन लेंगे, हमारा दम है। मैं झोला छीन लूंगा और इनको विदेश नहीं जाने दूंगा, इनको रुकना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, हरीश साल्वी को जानते हैं? अरे भाई हम तो ये मोदी जी की जो टॉप ये है ना कमेटी, उसके सदस्य हैं, और उसने तीसरी बार, सुनिए, हाँ। तीसरी बार शादी किया, और जो ललित मोदी है, भारत का भगोड़ा पैसा लेके भागा था, उसकी पार्टी में आया था और शराब पी के नाच रहा था। हाँ, तो भाई यही करते हैं, यही करते हुए देख रहे हैं। ये तो आपको सीधा प्रमाण बता रहा है, जो अभी फोटो लगी हुई है जो हमारे मणिपुर की, तो सीधा बता रहा है कि ये लोग सब यही कर रहे हैं, इसीलिए हम इनके तरफ देखना नहीं चाहते। चाचा, एक और बात, हम देश की जनता प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो उनको लगता है कि ये क्रांति मांग रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि जब आदमी की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो ऐसा ही होता है, जब अच्छा कहोगे तो बुरा लगेगा। बुरा हाँ,